नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 3 महीने तक की बेबी कैप का वीडियो लेकर आई हूँ। दिखने में ये कैप बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल सिंपल ढंग से बनाया है। इसको मैं आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। बैक से दिखने पर हमारी कैप इस तरह की नजर आती है। इसके पीछे की कटाई इतनी खूबसूरत है कि सिंपल होने के बावजूद भी ये कैप बहुत सुंदर लगती है। इसको मैंने इसका पूरा सेट बनाया है। एक इसके साथ की मैंने स्वेटर बनाई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लस इसी के साथ ही मैंने इसकी सॉक्स बनाई है। छोटी छोटी सॉक्स है, गम बूट है, बहुत ही सुंदर लग रहा है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। और इसको मैंने किस ऊन से बनाया? ओसवाल की ऊन से बनाया है। आगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। इसको बनने में केवल ऊन जो लगी है वो 25 ग्राम लगी है, 24 से 25 ग्राम लगी है। तो आइए अब हम कैप बनानी शुरू करते हैं। कैप बनाने के लिए मैंने अपनी लंबाई कंप्लीट कर रखी है, लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, इसके लिए मैं केवल 5 फंदों पर आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाऊंगी। बाकी सारा एक सिलाई सीधी है और एक सिलाई हमारी उल्टी है। इसको मैंने अपने 10 नंबर पर बनाना शुरू किया है और फंदे भी हमने 10 नंबर पर डाले हैं। राइट साइड से रो नंबर 1, सारी की सारी सीधी बनाएंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे रो नंबर 2 से, जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और बाकी के सारे फंदों को हम सीधा बनाएंगे। हमारे पास सिलाई में 60 फंदे हैं। जब हम आखिर में आ जाएंगे तो यहां पर हम अपने व्हाइट कलर के धागे को ऐड करेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड को धागा रखकर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारकर धागा दूसरी तरफ करके सारी की सारी रो हम सीधी बनाएंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारकर आखिर का एक फंदा छोड़ने तक सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। और आखिर का फंदा हम हमेशा दूसरे रंग से बनाएंगे और अपने धागे में क्रॉस डालते हुए बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारकर रॉन्ग साइड से आखिर का एक फंदा छोड़ने तक हम सारे के सारे फंदे सीधे बना लेंगे। अपने धागे में क्रॉस डालते हुए बनाएंगे आखिर का फंदा भी हम सीधा ही। यहां पर हमने अपना बॉर्डर कंप्लीट कर रहे हैं। बॉर्डर की केवल 8 रोज ही हैं, जो मैंने पूरी की पूरी आपके सामने कंप्लीट कर दी है।
इसके ऊपर अब मेरे को केवल लाल कलर से ही बनाना है। लाल रंग से बनाने के लिए पहली बार पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे और सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। यहाँ पर हमको बॉर्डर बनाने के बाद कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अब रॉन्ग साइड से हमें उल्टा उल्टा बनाना है, इसलिए हम पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे और बाकी की सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। जब हम बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद पहला फंदा हम सीधा उतार लेंगे, सीधी साइड से सीधा उतार लेंगे और उल्टी साइड से उल्टा उतारते हुए हम अपने यहाँ पर अपनी जो इसकी लंबाई है, कैप की लंबाई है, इसको हम 4 इंच के करीब लंबा बना लेंगे। पूरा मैंने इसको 4 इंच लंबा कंप्लीट कर लिया है। 4 इंच बनाने के साथ मेरे यहाँ पर 60 स्टिचेस थे, उसमें से 21 फंदे मैंने इधर रखे हैं, 21 फंदे इधर रखे हैं, सेंटर में मैंने 18 फंदे रखे हैं। अब हम अपनी कैप की बैक साइड बनानी स्टार्ट करेंगे। धागे को मैं यहाँ पर ऐसे काट दूंगी। यहां से बिना बुने उल्टा उल्टा उतारते हुए फर्स्ट मार्कर तक के 21 फंदों को हम इसी तरीके से अपनी सिलाई पर उतार लेंगे। और 20 फंदों को हम अपनी सिलाई पर उतारेंगे। इस एक फंदे से हम अपना आगे का बैक कैप की पीछे की साइड बनानी शुरू करेंगे। 20 फंदे बिना बुने उल्टे उतार लिए हैं। इस 21वें फंदे से हम अपना सीधा, पहले ये सिलाई हम सीधी बनाएंगे अपने नेक्स्ट मार्कर तक, सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। मार्कर हम अपनी सिलाई पर ले लें। इस सिलाई के जितने भी फंदे हैं, हर बार हम शुरुआत के 2 फंदों का हमेशा एक फंदा करेंगे। इस तरीके से पहले दोनों फंदों को बिना बुने उल्टा सीधा उतार लेंगे और सिलाई पीछे से लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे। मार्कर भी अपनी सिलाई पर ले लेंगे। धागा दूसरी तरफ करके आगे वाले मार्कर तक के सारे फंदे में सीधे सीधे बनाऊंगी। 18 फंदे जो सेंटर के हैं वो हम सीधे सीधे बनाएंगे। यहाँ पर मैं धागा अपनी ओर कर लूंगी। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी मैं सफेद कलर से। यहाँ पर हम रंग को बदलेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा।
इस साइड भी एक फंदा कम करने के बाद मेरे पास सिलाई पर 20 फंदे रह गए हैं। इस साइड भी मेरे पास एक फंदा कम करने के बाद 20 फंदे रह गए हैं। सीधी साइड से पहले फंदे को बिना बुने सीधा उतार लेंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और दोनों मार्कर के बीच के 18 फंदे हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर बिल्कुल पहले की तरह इन दो फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और सिलाई इस तरह से लाते हुए दो फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। रॉन्ग साइड पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। इस बार फिर से हमारी सिलाई पर एक फंदा कम हो गया है। अब मेरे पास सिलाई पर 19 फंदे रह गए हैं, 18 फंदे लाल और एक फंदा सफेद रंग का। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर दोनों मार्कर के बीच के 18 फंदे हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। धागा अपनी ओर करके मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम लाल रंग से बनाएंगे और अपनी सिलाई में इस तरह से क्रॉस डालते हुए बनाएंगे। सफेद धागा अपने अंगूठे के नीचे दबाकर लाल रंग से दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब मेरे पास इस साइड भी सिलाई में 19 फंदे रह गए हैं। अब फिर से पहले की तरह पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर दोनों मार्कर के बीच के 18 फंदे हम बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लिया और इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बिल्कुल पहले की तरह लेते हुए इस बार फिर से मेरे पास यहाँ पर सिलाई में एक फंदा कम हो गया है और 18 फंदे रह गए हैं। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 और 1, 18। रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा बिना बुने उतार लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर दोनों मार्कर के बीच के 18 फंदे हम सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे।
दूसरे मार्कर तक सीधा सीधा बनाते हुए 18 फंदे कंप्लीट कर लिए। धागा अपनी ओर करके धागे में क्रॉस डालते हुए मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे। उल्टा बनाएंगे। सीधी साइड से बिल्कुल पहले की तरह ही बनाते हुए पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे। सीधी साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर आगे के दोनों मार्कर के बीच के 18 फंदे हम बिल्कुल सीधे सीधे बनाएंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बिल्कुल पहले की तरह रॉन्ग साइड से पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर दोनों मार्कर के बीच के 18 फंदे हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर पहले धागे को क्रॉस डाल लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे। हर बार एक एक करके दोनों साइड से एक एक फंदा कम होता चला जाएगा। इधर से भी एक फंदा कम हो रहा है और इस साइड से भी हमारा एक फंदा कम हो रहा है। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक मेरे पास सिलाई पर इस तरफ 13 फंदे नहीं रह जाते। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 13। 4 फंदे हम और कम इस साइड से करेंगे और 4 फंदे ही हम इस साइड से कम करेंगे। फिर हम इसके ऊपर अपनी कैप के बैक हिस्से को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 8 बार डिजाइन बना लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब मेरे पास यहाँ पर 13 फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 13। इस साइड भी मेरे पास 13 फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 13। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे मार्कर है इसको मैं इस वाले मार्कर को 5 स्टेप इधर लेके जाऊंगी। 2, 4 और एक 5। और इधर वाले मार्कर को मैं 5 स्टेप इधर लाऊंगी। 2, 4 और एक 5। अब मेरे पास सेंटर में 8 फंदे हैं। 2, 4, 6 और 8। अब हम इसके ऊपर कैसे बनाएंगे,
स्टार्ट बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे। पांच फंदे थे, 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और 4। इस बार एक फंदा इधर से कम होगा, एक फंदा हम इधर से कम करेंगे। इस बार हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले 2 फंदे ऐसे बना लेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और इस दोनों फंदों को इकट्ठा इसके ऊपर हम पलट देंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारकर बिल्कुल पहले की तरह सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम रॉन्ग साइड से ये रो कंप्लीट करेंगे। इस साइड भी हम 4 फंदे बनाएंगे मार्कर के बाद, 1 2 3 और 4। धागा अपनी ओर करके धागे में क्रॉस डालते हुए हम 3 फंदों को बनाएंगे। इस फंदे को पहले उतार लेंगे इस तरीके से, इनको आपस में हम पहले पलट लेंगे। अब हम यहां पर इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बनाएंगे। एक फंदा इधर से कम हो गया, एक फंदा हमारा इधर से कम हो गया। पहले सीधी साइड से पहला फंदा सीधा बनाने के बाद सीधा सीधा बनाएंगे। सेकेंड मार्कर के बाद हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा इधर का इस साइड का एक फंदा कम करेंगे और एक फंदा हम इस साइड का कम करेंगे। इस बार भी हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले दोनों फंदे इस तरीके से और फिर एक फंदा सीधा बनाने के बाद इन दोनों फंदों को इसके ऊपर हम पलट देंगे। पहले मार्कर के बाद 5 फंदे थे, अब 3 फंदे रह गए हैं। पहला फंदा उल्टा और दूसरी मार्कर तक पहले हम सारा सीधा सीधा ही बनाएंगे। दूसरी मार्कर के बाद भी हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3। इस साइड भी हम एक फंदा इस साइड का कम करेंगे और एक फंदा हम इस साइड का कम करेंगे। सबसे पहले हम अपने फंदों को इस तरीके से पलट लेंगे। धागा अपनी ओर करके
इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब हम सीधी साइड से बनाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह ही बनाना है। पहला फंदा सीधा उतार लिया, सीधा सीधा बनाते हुए सेकंड मार्कर के बाद के 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1 और 2। और इस बार भी हम इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया था। रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा उतारकर बाकी फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। सेकंड मार्कर के बाद के 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। और इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले हम इस तरीके से इनको आपस में बदल लेंगे। धागे में क्रॉस डालते हुए और अब इसी तरह से बनाते हुए तब तक बनाएंगे जब तक दोनों साइड के ये 2 फंदे खत्म नहीं हो जाते। तब तक हम इस पैटर्न को अपने को कंप्लीट करते रहेंगे। यहाँ पर हम अपने सारे फंदे मार्कर के इस साइड के और इस साइड के सारे फंदे कंप्लीट कर लिए हैं, बंद कर दिए हैं। और मेरे पास कितना डिजाइन बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार का डिजाइन पहले का है। 1 2 3 4 5 बार डिजाइन में हमने दोनों साइड के फंदों को बंद किया है। इस साइड भी हमने 3 फंदे 5 बार बंद किए हैं और इस साइड भी हमने 3 फंदे 5 बार कम किए हैं। 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाया। इसके बाद अब हम बिल्कुल पहले की तरह इस साइड से एक फंदे को लेते हुए 2 4 और 5 बार अपने फंदों को कम करेंगे। 2 फंदे रहने तक हमको इन फंदों को बंद करना है। 2 बार मैं आपके सामने बनाकर दिखा रही हूं। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहले मार्कर से लेकर दूसरे मार्कर तक सारे फंदे हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा करेंगे। इस साइड एक फंदा कम हो गया। रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा, फर्स्ट मार्कर से लेकर सेकंड मार्कर तक के सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पहले हम धागे में क्रॉस डाल लेंगे, फिर इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए दोनों साइड 2 फंदे रहने तक हम 4 बार और 4 बार इधर से फंदे को कम करेंगे और 4 बार हम इस साइड से अपने फंदे को कम करेंगे। यहां पर मैंने अपने मार्कर के इस फंदे के इस साइड 2 फंदे यानी 3 फंदे हैं
और इस साइड भी 2 फंदे ये वाले और 1 फंदा ये वाला, 3 फंदे हैं। टोटल कितनी बार डिजाइन बन गया? 8 बार हमने दोनों साइड से एक एक फंदा कम किया था और 5 बार दोनों साइड से हमने 2 फंदे कम किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 बार 1 2 3 4 5। इसके ऊपर 5 बार हमने फिर से 2 फंदों का एक एक फंदा कम किया है। 1 2 3 4 5। टोटल डिजाइन हमारा 18 बार बन गया। टोटल फंदे इस सिलाई पे 21 थे, 18 फंदे कम हो गई। 3 फंदे इधर है और 3 फंदे हमारे पास इस साइड रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम अपने सेकंड मार्कर तक 8 फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। और मार्कर को हम निकाल देंगे। इस बार इन 3 फंदों का मैं इकट्ठा एक फंदा बनाऊंगी। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर अपने नेक्स्ट मार्कर तक के 8 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। मार्कर को निकाल देंगे और इस साइड के भी 3 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर एक बार हमने अपनी कैप के डिजाइन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और धागा मैंने सफेद कलर का भी काट दिया है और लाल रंग के धागे को भी मैं यहाँ पर काट दूंगी। इसके बाद अब हम यहाँ से अपने फंदों को उठाना शुरू करेंगे। दोनों साइड फंदे बिल्कुल बराबर उठ कर आएंगे। जितने फंदे हम इधर से उठाएंगे उतने ही फंदे हम इस साइड से उठाएंगे। अब हम अपने इस साइड के फंदों को उठाएंगे। पहला फंदा हम बिल्कुल किनारे से उठाते हुए पहला फंदा बनाएंगे। इन दोनों धागों को कस के खींचेंगे तो हमारा पहला फंदा बनेगा। बॉर्डर तक फंदे उठाने के बाद आगे के हर एक चेन के बाद हमको एक फंदा उठाना है। बॉर्डर तक 4 फंदे हैं, 5 फंदे हैं, 2 2 4 और 1 5। इस साइड की एक चेन से हम एक एक फंदे को उठाते चले जाएंगे। यहाँ पर हमने अपने कितने फंदे उठाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का डबल 18 और 1 19। अब हम अपने इन 8 फंदों को सीधा बना लेंगे। अब हम इस साइड के भी बिल्कुल पहले की तरह ही फर्स्ट चेन से एक एक फंदे को उठाते हुए इस साइड भी हम अपने 19 फंदे उठाएंगे। मैं यहाँ पर एक मार्कर लगा लेती हूँ, फिर काउंट करने में आसानी रहेगी।
इस साइड भी मैंने आखिर का फंदा उठाते हुए 19 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम रॉन्ग साइड से बिल्कुल पहले की तरह ही जैसे हमने बॉर्डर बनाया था, पहला फंदा उल्टा बिना बुने उतार कर बाकी की सारी रो सीधी बनाते हुए इस सिलाई को काउंट करते हुए 3 रो हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसमें डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। और इस समय मेरे पास फंदे हैं। इस समय मेरे पास सिलाई में 48 स्टिचेस है। 19 स्टिचेस इधर के हैं, 19 स्टिचेस इधर के 38 हो गए और 10 फंदे मेरे पास बीच के हैं 38 और 10 फंदे 48। 8 फंदे सेंटर के, एक एक फंदा ये वाला है, 10 फंदे सेंटर के, 19 फंदे इधर के और 19 फंदे इधर के, टोटल फंदे 48 हो गए। यहां पर मैंने 3 सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर पहले हम 2 फंदे बना लेंगे, 1 और 2। अपनी सिलाई पर एक जाली डालते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। और इन 4 फंदों के डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे, 1 2। एक बार मैंने डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट करिए, एक बार डिजाइन मैं और बना रही हूं। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। ऐसा बनाते हुए पहले हम यहां तक बनाएंगे, 2 फंदे छोड़ने तक, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहां पर मैंने आखिर तक डिजाइन बना लिया। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे, और आखिर में मैं केवल एक जाली डालूंगी, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा नहीं करूंगी। अब हम रॉन्ग साइड से हमको फिर से 3 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। ये जो हमने जाली डाली थी इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। ये जाली का फंदा, इसे हम सीधा बुनते हुए 3 सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। यहां पर मैंने 3 रो और कंप्लीट कर ली है। अब हम यहां से एक एक करके सारे फंदों को बंद करेंगे। पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करके बस एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा पलट देंगे। एक फंदा बना लेंगे और दूसरे पीछे वाला फंदा पलट देंगे। इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे तो हमारी कैप बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हमें इसमें सिर्फ डोरी डालनी है, और डोरी डालने का जो वीडियो है वो बिल्कुल मैंने अलग से बना रखा है। यहाँ पर हमने सारे फंदों को बंद कर लिया। इसी धागे को हम खींच देंगे और धागे को हम सुई में डालकर अंदर कर देंगे। कैप हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अब हमको इसमें सिर्फ डोरी डालनी है। डोरी का वीडियो बिल्कुल अलग से है। आप देखिए बैक साइड से हमारी कैप कितनी सुंदर बनकर आई है। आगे से तो बिल्कुल सिंपल होने के बावजूद भी हमारी कैप कितनी सुंदर लग रही है। इसकी पीछे की शेप बहुत ही सुंदर और प्यारी बनकर आती है। यहाँ पर हमारी कैप बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। सिंपल सी दिखने वाली कैप बैक से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हमने अपनी डोरी डालने के लिए फंदे इस तरीके से एडजस्ट किए हैं कि पीछे से भी डोरी बिल्कुल एक सार बनकर आ रही है।
ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हमें अपनी डोरी डालने के लिए कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े। हाँ, डोरी की लंबाई जो मैंने बनाई है, डोरी का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। जो डोरी की लंबाई है वो मैंने 20 इंच रखी है। तो आइए अब हम अपनी कैप बनानी स्टार्ट करते हैं।